हेलो दोस्तों, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट इन डिस्टेंस, अर्थात उसका हिंदी का मतलब होता है ऊंचाई एंड दूरी। तो पिछला वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ प्रश्न को पढ़े थे, तो और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मीनार अपनी जड़ की सतह की किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एगो मीनार है, मान के चलिए एगो मीनार पढ़ लेते हैं, एगो मीनार। ठीक है, उसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक है, अब बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर छूते हुए 60 डिग्री का कोण बनाती है। और बोल रहा है कुछ उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। मान के चलिए यहाँ पर ये बिंदु है, आगे बढ़ाने पे 20 मीटर की दूरी बढ़ाते हैं आप लोग, तो कुछ बनाती है 30 डिग्री का कोण। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए डी। तो मीनार की ऊंचाई निकालें, पूछ रहा है बीसी। तो हम लोग सबसे पहले छोटा कोण की ओर चलेंगे। जैसे ए बी सी में, तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो आप लोग पहले ये जानिए कि देखते हैं हम लोग कि tan थीटा से मेरा BC है और B मेरा AB है। तो पहले tan थीटा बराबर का चीज होता है फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है कोची P/B। तो देखिए थीटा बराबर कितना दे ले, P मेरा थीटा बराबर कितना दे ले 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं कि tan 60 डिग्री, तो मेरा P कितना है, P मेरा BC, तो BC हो गया। और मेरा B कितना है AB, तो AB हो गया। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और मेरा BC, तो BC और बटा AB। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करेंगे। इसको नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 छुपा रहता है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का काम हम लोग करेंगे, तो देखते हैं √3 में AB से करेंगे तो √3AB बराबर BC में 1 से करेंगे तो BC। ठीक है, अब हम AB बराबर निकालते हैं, तो AB बराबर देखिए √3AB मल्टीप्लाई में है, अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा BC बटा √3। तो AB बराबर मेरा कितना आया, BC बटा √3। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे BC बटा √3 मेरा AB बराबर आया। अब हम लोग चलते हैं बड़ा त्रिभुज में, तो त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में अब हम लोग चलते हैं, तो देखिए कि यहाँ से थीटा मेरा 30 डिग्री है, तो यहाँ P/P कौन सा फार्मूला में आता है, तो P/B आता है tan थीटा के फार्मूला में। तो हम लोग फिर से tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर मेरा क्या होता है P/B। देखिए थीटा बराबर मेरा कितना दे ले 30 डिग्री, तो यहाँ tan 30 डिग्री बराबर P मेरा कितना है BC, तो मेरा BC और B मेरा कितना है DB। ठीक है, तो DB। अब हम लोग चलते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। और देखते हैं BC और DB में है दो त्रिभुज, जैसे DB प्लस AB हुआ तब बना मेरा DB। देख सकते हैं आप लोग DB में DA प्लस AB मिला हुआ है, तो इसको हम लोग अब तोड़ के लिख सकते हैं DA प्लस AB। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 1/√3 बराबर BC बटा DA मेरा कितना है 20 मीटर दिया हुआ है किताब में, जैसे देख लीजिए 20 मीटर दिया हुआ है, तो 20 मीटर प्लस
ए बी बराबर कितना निकाला है, ए बी बराबर आप लोग देख सकते हैं कि बी सी बटा रूट थ्री, तो बी सी बटा रूट थ्री हम लोग मान पुट कर दिए। अब हम लोग आगे की क्रिया करते हैं, जैसे 1 बटा रूट थ्री, अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेके करेंगे, तो बी सी बटा इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। देखिए 1 और रूट थ्री का एलसीएम निकालिएगा तो रूट थ्री, और जब 1 में रूट थ्री से डिवाइड दीजिएगा तो रूट थ्री, और उसका मल्टीप्लाई 20 में करिएगा तो 20 रूट थ्री आएगा, ठीक है। प्लस रूट थ्री में रूट थ्री से डिवाइड दीजिएगा तो 1, और 1 में जब BC से मल्टीप्लाई करिएगा तो BC ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस साइड में, देखिए 1 बटा रूट थ्री की तो 1 बटा रूट थ्री लिखा गया, और देखिए रूट थ्री मेरा काची में डिवाइड में नीचे की ओर, अगर इस साइड को हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर BC की ओर जुड़ जाएगा, तो BC रूट थ्री बटा 20 रूट थ्री प्लस BC, ठीक है। अब हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो देखते हैं हम लोग कि 20 रूट थ्री प्लस BC में 1 से करिएगा गुना तो वही सेम अंक आएगा, तो 20 रूट थ्री प्लस BC बराबर, और रूट थ्री में रूट थ्री से गुना करिएगा, जब सेम अंक दोनों रूट में रहे तो एक अंक बाहर की ओर निकल जाती है, तो रूट थ्री में रूट थ्री से गुना करिएगा तो रूट थ्री मतलब 3, तो 3 BC, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि 20 रूट थ्री बराबर BC इधर प्लस में है, और अगर बराबर की उस साइड में जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 BC माइनस BC। अब हम लोग देखते हैं 20 रूट थ्री, अब 3 BC में से एक BC हम लोग घटा देंगे तो बचेगा मेरा 2 BC, ठीक है। अब देखिए BC को अगर हम ये साइड लाते हैं तो 20 बटा रूट थ्री, यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो अब काटेंगे तो 2 से 10, तो BC बराबर मेरा आ गया 10 रूट थ्री, जो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला एग्जाम्पल में कह रहा है क्वेश्चन कि मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो झंडे के खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है, ठीक है। वो मीनार पड़ा और मीनार पर 10 मीटर लंबा यहाँ से झंडा खड़ा है, ठीक है। ये मेरा झंडा हो गया, ठीक है। अब बोलता है जमीन से स्थित बिंदु से झंडे के पद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण और यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण 30 डिग्री और ये पूरा में 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो झंडे के खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बोल रहा है कि झंडे की खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये मेरा पूछ रहा है। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज BCD में, ठीक है। तो CBD में चलते हैं, तो अब देखिए कि मेरा P बटा B कौन सा फार्मूला में आता है, तो tan थीटा बराबर मेरा P बटा B होता है। तो चलिए देखते हैं, तो tan थीटा बराबर कितना हुआ, tan थीटा बराबर P बटा और B, तो देखिए थीटा बराबर मेरा कितना ले 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर P मेरा यहाँ से कौन है BD, तो BD, और B कौन है BC, तो BC, ठीक है। अब चलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा रूट थ्री मेरा BD बटा BC, ठीक है। अब BC बराबर मेरा कितना आया रूट थ्री BD, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिर त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं P बटा P कौन सा फार्मूला में आता
है, तो P बटा B तो मेरा tan थीटा का फार्मूला में आ रहा है, तो tan थीटा बराबर P बटा B, और थीटा बराबर मेरा यहाँ पूरा में देखिए, पूरा में कितना दिला 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, और P मेरा कितना है AB, तो AB बटा B कितना है BC, तो BC। ठीक है, अब बताइए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 बराबर AB में देखिए, AB एक बड़ा यहाँ से यहाँ तक है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक है, इसमें दो भुजा है AD प्लस BD, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको AD प्लस BD बटा BC। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं √3 बराबर AD प्लस BD बट्टा, देखिए BC बराबर कितना निकला है √3 BD, तो √3 BD। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। √3 बराबर देखिए AD है, AD बराबर किताब में दे ले कितना 10 मीटर का झंडा, तो 10 प्लस BD बटा √3 BD। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे √3, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका क्रॉस का क्रिया करेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे। अब हम लोग इधर की ओर देखते हैं, तो देखिए आप लोग, अगर हम √3 में √3 BD में अगर √3 से गुना करते हैं, तो मैंने बताया कि अगर √3 गुना √3 अगर सेम अंक दो रूट में रहे तो एक अंक बाहर की ओर निकल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि √3 इंटू √3, 3 जो वैल्यू है वो सेम है, तो एक मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए √3 BD में अगर √3 से गुना करिएगा तो 3 BD बराबर 10 प्लस BD। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस BD है, यहाँ देखिए BD है जो बराबर के उस साइड कोच में प्लस में है, अगर हम ये BD को बराबर के इस साइड में लाएंगे तो ये कोची में हो जाएगा माइनस में BD हो जाएगा बराबर 10। ठीक है, अब देखिए 3 BD में से अगर एक BD घट जाएगा तो बचेगा मेरा कितना 2 BD बराबर 10। अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गुना यहाँ पे गुना BD मल्टीप्लाई में है 2। ठीक है, अगर हम बराबर की उस साइड भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 से अब 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो BD बराबर मेरा कितना आ गया 5, जो झंडे की खंबे की लंबाई है वो कितना आया 5। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं झंडे की खंबे की लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20 मीटर ऊंची मीनार पर झंडा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो झंडे के खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंची मीनार है, तो 20 मीटर ऊंची मीनार है और उस पे एक झंडा है, तो उस पर एक झंडा है। ठीक है, और बोल रहा है झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो 45 और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो झंडे के खंबे की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो नाम दे देता हूँ ABC, यहाँ D, A और D के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो त्रिभुज BCD में देखते हैं कि मेरा P बटा B कौन सा फार्मूला में आता है, तो P बटा B tan का फार्मूला में आता है, तो tan थीटा बराबर P बटा B। यहाँ पर थीटा बराबर मेरा मान कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर यहाँ से मेरा P कितना है DB, तो DB, और B कितना है BC, तो BC। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1
और dB, तो dB बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 20 मीटर। आप देख सकते हैं कि dB बराबर मेरा 20 मीटर है, तो 20 और BC तो मेरा BC, ठीक है। अब देख रहे हैं कि BC बराबर मेरा कितना आया 20 मीटर, तो यहाँ पर BC बराबर कितना आया 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 मीटर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर मेरा होता है P/B, ठीक है। तो थीटा का मान पूरा में यहाँ पे देखिए पूरा में दिया हो कितना 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर P मेरा कितना है PAB और B मेरा कितना है BC, ठीक है। अब देखते हैं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, और AB में AB देखिए AB यहाँ से यहाँ तक है, तो AB में दो भुजा है AD प्लस BD, तो AD प्लस BD बराबर BC, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग √3 AD प्लस और BD बराबर कितना मेरा है 20 मीटर, तो 20, और BC बराबर कितना निकाला है 20, तो 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए 20 में जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 √3 बराबर 1 में कोई भी संख्या से गुना करिएगा तो वही आता है, तो AD प्लस BC, ठीक है। अब देखते हैं कि 20 यहाँ प्लस में है और बराबर की इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर AD, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 20 देखिए 20 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो 20 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 20 कॉमन लिया तो हो गया √3 माइनस 1 बराबर AD, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम 20 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अंक यही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1, और 20 1.73 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 0.73 बचेगा, ठीक है, बराबर में AD, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 20 है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 0.73 बटा, देखिए पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना वैल्यू रहता है उतना जीरो देंगे, तो 2 अंक है तो 2 0 बराबर AD, ठीक है। अब 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया। अब हम मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे, अगर 2 में 73 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 146/10 आएगा, ठीक है, बराबर AD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 है, अगर डिवाइड देंगे तो 14.6, काहे कि एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, बराबर AD। तो मेरा AD का वैल्यू जो आया वो कितना आया 14.6। तो झंडे की खंबे की लंबाई, तो खंबे की लंबाई कितना हो गया 14.6, ये मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है।